लिखा गया हुआ है। पहले हम बात करते हैं एपिक थिएटर की। एपिक थिएटर क्या होता है? एपिक मीन्स समथिंग विच इज़ ग्रैंड, बहुत बड़ा हो, और थिएटर जहाँ पे परफॉर्म करवाया जाए कुछ। तो यहाँ पे ना बेसिकली हुआ क्या था, एक ग्रैंड चेंज था थिएटर के अंदर। पहले चल रहे थे एरिस्टोटल के व्यूज़ के अकॉर्डिंग थिएटर, जिसके अंदर इमोशंस भी मैटर करते थे। मेलोड्रामेटिक थिएटर थे जिसके अंदर इमोशंस थे, फीलिंग्स थी। जब भी कोई रीडर या फिर जब भी कोई ऑडियंस का मेंबर या स्पेक्टेटर प्ले देखने के लिए बैठा है, वो खुद को अटैच फील करता है उस प्ले के साथ। वो समझता है कि उसमें एक आधा करैक्टर है जो कि उस जैसा ही है। वो खुद को करैक्टर्स के साथ एसोसिएट करता है, अपने आप को करैक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करता था। यही कुछ होता आ रहा था ना एरिस्टोटल के अंदर। यानी कि जब वो बात करता है ट्रेजेडी की, तो उसमें कहता है इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, पिटी की बात करता है, कैथारसिस की बात करता है। लेकिन बर्टोल्ट साहब का क्या कहना था? इनका कहना ये था, ना कोई इमोशन हो, ना कोई फीलिंग हो, ना कैथारसिस हो। जब कोई यहाँ पे ऑडियंस का बंदा बैठा है, ऑडियंस यहाँ पे जब प्ले देख रही है, तो उसको पता हो दैट दे आर वॉचिंग अ प्ले, वो एक प्ले देख रहे हैं, कि ये एक रियलिटी नहीं है, जस्ट प्ले है जिसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऑडियंस जो है वो क्रिटिकल होके सोचे भी, ऑब्जर्व भी करे, जज भी करे। जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, स्पेक्टेटर्स थिंक अबाउट इवेंट्स एंड दस रीच अ क्रिटिकल जजमेंट, कि वो सोचें जो इवेंट्स हो रहे हैं, ना कि खुद को इमोशनली रिलेट करें उसके साथ। अब थर्ड पॉइंट देखें, रिएक्शन अगेंस्ट अदर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ थिएटर। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले क्या था, मेलोड्रामेटिक थिएटर था। एरिस्टोटल का व्यू जो था उसके ऊपर बेस करता थिएटर था ड्रामेटिक थिएटर, ठीक है। तो ये उसके अगेंस्ट जो था ना एक रिएक्शन था, क्योंकि ड्रामेटिक थिएटर में क्या था, प्लॉट। यहाँ पे क्या है, नैरेटिव। नैरेटिव मीन्स नरेशन होगी, कमेंट्री होगी ट्रेजिक एक्शन के ऊपर, इमोशन का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में अगेन मेंशन किया है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, कोई इमोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रीजंस होंगे। जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, नो फीलिंग्स ओनली रीजंस मैटर। और जो स्पेक्टेटर है वो यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर काम करेगा, एज एन ऑब्जर्वर काम करेगा वो, कि उसे पता वो प्ले देख रहा है। यहाँ पे थिएटर नैरेटिव है, जैसे मैंने भी पहले बात की थी कि नरेशन की जाएगी, कमेंट्री की जाएगी ट्रेजिक एक्शन के ऊपर, इमोशनली कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रिड्यूस नहीं करवाया जाएगा। अब इन सब के लिए, एपिक थिएटर के अंदर इन सब इफ़ेक्ट्स के लिए जो टेक्निक उसने यूज़ की ना, वो थी फेयर फ्रॉम डोंग, जिसको एलिनेशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं और वी इफ़ेक्ट भी कहते हैं, इसको एस्ट्रेंजमेंट भी कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस है उसको इमोशनली एलियनेट कर दिया जाए और इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व कर दिया जाए प्ले के अंदर। ये एलियनेशन इफेक्ट जो है ना, ये ऑडियंस को रियलाइजेशन देता है कि दैट दे आर वॉचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। दे शुड नॉट एसोसिएट देमसेल्फ विद द कैरेक्टर्स, इंस्टेड दे शुड ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन क्रिटिकली, कि वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्ले की, ये रियलिटी नहीं है, इसलिए उनको चाहिए कि वो खुद को कैरेक्टर के साथ रिलेट मत करें। उनको चाहिए कि वो इस सारी चीज़ों को जो उनको दिखाया जा रहा है एनालाइज करें, क्रिटिकली एनालाइज करें। इसके अलावा जो सेकंड टेक्निक यूज़ की, दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? बेसिकली एक कम्बिनेशन है किस चीज़ का, बॉडी जेस्चर का एंड कमेंट्री का। इस टेक्निक के अंदर फिज़िकल एक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। ब्रेक्ट का ये मानना था कि जो जेस्चर्स होते हैं ना, वो सोशल कंडीशंस का प्रोडक्ट होते हैं। अगर लोग जेस्चर्स को अंडरस्टैंड कर लेना, तो इट मीन्स वो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका एक प्ले है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। उसमें जब भी क्राइसिस का सिचुएशन दिखाया गया है, जो पीजेंट्स हैं वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और प्रे करना शुरू कर देते हैं, कि एक जेस्चर है, एक बॉडी एक्शन दिखाया गया है। तो बेसिकली जस्टिस क्या है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ बॉडी जेस्चर एंड अ कमेंट्री, जो कि प्रोडक्ट किसका है, सोशल कंडीशन का। सोसाइटी की कंडीशन डिपेंड करती है आपके जेस्चर्स के ऊपर। अगला एलिमेंट जिसने यूज़ किया वो है कंट्रडिक्शंस का।
तो लाइफ के अंदर जो कंट्रडिक्शंस हैं, सोसाइटी में जो कंट्रडिक्शंस हैं, इसने उन सब को डिस्कस किया। ना सिर्फ कैरेक्टर्स की कंट्रडिक्शन की बात की, जबकि सिचुएशंस की भी कंट्रडिक्शंस की बात की इसने। कंट्रडिक्शन मीन्स दो ऑपोजिट फेसेस। एक तरफ कैरेक्टर का रोल कुछ और है, तो थोड़ा आगे जाके कैरेक्टर का रोल कुछ और होगा, फिर आगे जाके कुछ और होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करने का पर्पस क्या था? वही बात कि जो रीडर है, जो ऑडियंस है, वो अपने आप को कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर ही नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि एक जगह पे कैरेक्टर का कुछ और रोल है, तो दूसरी जगह पे जाकर कैरेक्टर का कुछ और रोल है, कंट्रडिक्शन आ गई। तो इस तरह से राइटर ने एक्सपोज किया है सोसाइटी को, वर्ल्ड को, डबल फेस को। इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक है, जो नेक्स्ट पार्ट है, एलिमेंट है, वो है हिस्टोरिसाइजेशन और क्वेश्चनिंग द प्रेजेंट थ्रू द पास्ट। मीन्स राइटर ने अपनी राइटिंग के अंदर मोस्टली पास्ट की सेटिंग को यूज़ किया है, जिसको उसने सिमिलैरिटी दिखाई है प्रेजेंट के साथ, समवट, समवेयर। जैसे लाइफ ऑफ गैलीलियो है, 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन अटैक किस पे किया जा रहा है? मॉडर्न साइंटिस्ट के ऊपर। तो ये क्या हुआ? पास्ट का टाइम पीरियड इसने यूज़ किया है, सिमिलैरिटी दिखाई प्रेजेंट के साथ, और पास्ट का एलिमेंट, पास्ट का टाइम यूज़ करते हुए प्रेजेंट को इसने जज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 16th सेंचुरी का गैलीलियो लेकर उसने मॉडर्न टाइम पीरियड के जो साइंटिस्ट हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो यूज़ किया वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पिक्ट के थिएटर के अंदर। कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, कमेंट करने के लिए इसने म्यूज़िक और सॉन्ग का यूज़ किया है। और वी इफ़ेक्ट, जिसको एलिनेशन इफ़ेक्ट कहते हैं, उसको भी प्रोमिनेंट करने के लिए ना म्यूज़िक ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो इसने यूज़ की एपिक थिएटर के अंदर। तो मेन पर्पस क्या था एपिक थिएटर का? यही कि ऑडियंस ऑब्जर्व करे, इसके अंदर इमोशनली इन्वॉल्व ना हो बल्कि इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हो। ऑडियंस जज करे सारी सिचुएशन को, खुद को एलिनेट करके, मीन्स खुद के कैरेक्टर को इन कैरेक्टर्स के साथ जो इसमें दिखाए जा रहे हैं आइडेंटिफाई ना करे, वो इस चीज़ से अवेयर रहें कि दैट दे आर वॉचिंग अ प्ले। तो आई होप कि आपको एपिक थिएटर, उसकी जो टेक्निक उसमें यूज़ की गई हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं दो मॉडल्स की। अब हमारे